भारत के इतिहास के कई हिस्से अनकहे रह गए हैं। हर किला, हर मंदिर और हर बंदरगाह में एक अनसुनी दास्तान है। ऐसी ही एक दास्तान है शिलाहार वंश की, जो भारत के पश्चिमी तट कोंकण में अपने राज्य की स्थापना की। 8वीं से 13वीं सदी तक ये वंश शक्तिशाली था। आज हम इसी गौरवशाली वंश की यात्रा पर चलेंगे। शिलाहार वंश की कहानी न केवल उनकी शक्ति और समृद्धि को दर्शाती है, बल्कि यह हमें इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत की गहराई भी बताती है। शिलाहार वंश की शुरुआत राठौड़ों के प्रभाव से मानी जाती है। ये वंश 8वीं सदी में राठौड़ वंश के अधीन आया और फिर कोंकण के समुद्री इलाकों में अपना साम्राज्य फैलाया। राठौड़ों से स्वतंत्र होने के बाद शिलाहारों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और जल्द ही 3 शाखाओं में बढ़ गए: उत्तर कोंकण, दक्षिण कोंकण और कोल्हापुर। प्रत्येक शाखा ने अपने अपने क्षेत्र में शासन किया, जो उस समय की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को दर्शाता है। शिलाहार वंश ने अपने प्रभाव को धीरे धीरे बढ़ाया। उनके राज्य के ये 3 प्रमुख क्षेत्र, उत्तर कोंकण, दक्षिण कोंकण और कोल्हापुर, प्रत्येक क्षेत्र का अपना महत्व था। व्यापारिक दृष्टिकोण से कोंकण के समुद्री रास्ते ने इन क्षेत्रों को समृद्ध बनाया, जहां मसाले, रेशम और कीमती पत्थरों का व्यापार होता था। उनके राजा न केवल कुशल योद्धा थे, बल्कि वे कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य को व्यवस्थित करने और स्थायी आधार पर शासन करने के लिए कई सुधार किए, जैसे कर प्रणाली और स्थानीय स्वशासन। शिलाहार वंश कला और संस्कृति के संरक्षण में भी अग्रणी था। अंबरनाथ का मंदिर, जो मुंबई के पास स्थित है, उनकी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में हुआ था और यह प्राचीन भारतीय वास्तुकला का प्रतीक है। पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी, देवी देवताओं और पौराणिक पात्रों की मूर्तियां शिलाहार वंश की कलात्मक दृष्टि का प्रमाण है। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह उनके समय की सांस्कृतिक गतिविधियों और धार्मिक आस्थाओं को भी दर्शाता है। कोंकण तट पर स्थित होने के कारण शिलाहार वंश का समुद्री व्यापार से गहरा संबंध था। बंदरगाहों के माध्यम से शिलाहारों ने न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी किया। मसाले, रेशम और बहुमूल्य पत्थरों का निर्यात किया जाता था। बाजारों में विभिन्न वस्त्र, गहने और मसाले बिकते थे, जो इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि को दर्शाते हैं। इसके साथ ही उनके सैनिकों की ताकत ने राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। शिलाहारों ने सुरक्षा और समुद्री निगरानी के लिए मजबूत नौसेना तैयार की, जिसने व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 12वीं सदी के अंत में शिलाहार वंश का पतन शुरू हो गया। बाहरी आक्रमण, जैसे कि चालुक्य और बाद में यादवों के हमले के कारण इस वंश का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो गया। आंतरिक संघर्षों और सत्ता की लड़ाई ने भी उन्हें कमजोर किया। आज कोंकण और कोल्हापुर में इनके मंदिरों और किलों के अवशेष मिलते हैं, जो उनके समय की महानता और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। इन अवशेषों का संरक्षण हमारे लिए इस महान वंश की स्मृति को जीवित रखने का एक प्रयास है। हालांकि शिलाहार वंश का शासन समाप्त हो गया, पर उनकी सांस्कृतिक धरोहर आज भी जीवित है। कोंकण के लोग अब भी शिलाहार मंदिरों में प्रार्थना करते हैं और वहां उत्सव मनाते हैं। ये मंदिर शिलाहार वंश की कला और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। इसके साथ ही शिलाहारों की विरासत ने आधुनिक भारतीय समाज में कला, संगीत और धार्मिक समारोहों में अपनी छाप छोड़ी है। आज के आधुनिक भारत में उनकी वास्तुकला और संस्कृति का अध्ययन उनके योगदान को समझने में मदद करता है और हमें अपने अतीत से जोड़ता है। शिलाहार वंश ने कोंकण क्षेत्र को कला, संस्कृति और व्यापार के माध्यम से समृद्ध किया। उनके मंदिर, उनके शहर और उनका सांस्कृतिक प्रभाव सभी आज भी भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप इतिहास के इन अनसुने पन्नों को और गहराई से जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। आपकी जिज्ञासा और सुझाव इस यात्रा को और भी रोमांचक बनाएंगे।